मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 17 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। लास्ट तक बने रहेंगे तभी इसका उचित फ़ायदा मिलेगा आपको। और यह सेशन डेली 6 बजे आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप डेली इस सेशन को फॉलो करते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो छोटा सा लेकर कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, पीसीएस, स्टेट पीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी लेवल का एग्जाम हो दोस्तों, आप आराम से क्रैक कर जाएंगे। चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। यानी कि ऊर्जा भरपूर, जो ऊर्जा जैसे कि बहुत प्रकार के ऊर्जा होते हैं, 6 ऊर्जा होता है, अच्छे ऊर्जा होते हैं, 6 ऊर्जा होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल से हो गया, कोयला से हो गया, या आने वाले समय में ख़त्म हो जाना है। और जो अच्छे ऊर्जा होते हैं जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, आपका स्ट्रीम जो आपकी पानी से टाइड एनर्जी हो गया दोस्तों, जो आपका सन एनर्जी हो गया, ये सब एनर्जी हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य रखा है दोस्तों, 2047 तक रखा है दोस्तों। आज दोपहर में एक ऐसी वीडियो आपके सामने आएगी दोस्तों, लगभग 2 बजे आपको, जिसमें भारत सरकार की आगामी लक्ष्यों का पूरा बिल्कुल दोस्तों समाहार होगा उसमें। तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। मात्र 10 मिनट का सेशन होगा दोस्तों। उसमें 25 ऐसे प्रश्न होंगे जो भारत सरकार के लक्ष्य से होंगे। वो भी करंट अफेयर का टॉपिक वाइज सेशन में आता है दोस्तों। अभी तक जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सेशन आ रहे हैं, डेली 2 बजे 2:30 बजे करीब आते हैं। और उसे जरूर के जरूर फॉलो करिए दोस्तों, उसको मत मिस किया करिए। और इस सेशन को भी मत मिस किया करिए दोस्तों। और रात में साइंस का 9 बजे सेशन होता है, उसको भी मत मिस किया करिए। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों 2047 तक स्वतंत्र रूप से ऊर्जा लक्ष्य बनाकर रखा हुआ है कि भारत सरकार पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। और इसको इन्होंने इस वजह से रखा है दोस्तों 2047, क्योंकि उस समय 2047 में भारत 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा अपना। इस जश्न में उन्होंने यह 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 2047 को लक्ष्य बना कर रखा हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे लक्ष्य हैं, अगर आपको हम काउंट कराएं, जैसे कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 तक है। जैसे उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भारत सरकार का 2023 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक है। और 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है दोस्तों। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक है भारत सरकार का साथियों। किसानों के आय का दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक है साथियों। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य यह भी 2022 तक है साथियों, याद रखेंगे। जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है 17% अभी है, उसको बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य अभी 2022 तक है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक है साथियों। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को दोस्तों पूरा कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है ये भी 2023 तक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का दोस्तों जो लक्ष्य है 2024 तक है। हर घर नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक है दोस्तों। भारत अर्थव्यवस्था का दोस्तों तीसरा अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है दोस्तों, यानी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी दोस्तों जो बनने का रेट है वह 2024 और 2025 तक का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा दोस्तों। इतने लक्ष्य हैं और बहुत सारे हैं जो आपको आज दोपहर में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गर्ड मुलर का निधन हो गया साथियों। ये कौन थे? गर्ड मुलर दोस्तों बहुत ही विशेष व्यक्ति थे और इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है। यह दोस्तों एक बता देंगे जर्मन फुटबॉलर थे, दिग्गज जर्मन फुटबॉलर थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया साथियों। अगर इनकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने दोस्तों वेस्ट जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया करते थे। 62 मैचों में 68 गोल इन्होंने किया है दोस्तों। 62 मैचों में अकेले सिंगल इन्होंने 68 गोल कर रखा है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर क्लब स्तर पे बात करें दोस्तों, इन्होंने बायर्न म्यूनिक एक जगह है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उसमें जब इन्होंने खेला तो आप याद रखेंगे म्यूनिक के खिलाफ 427 या फिर बुंडे सलीगा खेलों में रिकॉर्ड 365 गोल इन्होंने बनाया साथियों, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करेंगे बॉम्बर डेर नेशन बॉम्बर डेर नेशन, यानी देश का बाम्बर, या फिर कहिए इसको डेर बाम्बर
उपनाम दिया गया था इनको, है ना, याद रखेंगे साथियों, आपसे पूछा जा सकता है यह। इनका उपनाम क्या है? डेर बाम्बर, या फिर देश का बाम्बर, या फिर बाम्बर डेर नेशन, इनका नाम था, जो उपनाम के रूप में ये जाने जाते थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया साथियों, यह क्या थे, इनका क्या स्टेटस था? तो बता देंगे दोस्तों, यह भी एक ग्रेट फुटबॉलर थे दोस्तों, यह पूर्व फुटबॉलर ये भी थे, आप इसको भी याद रखें, दोनों लोग फुटबॉलर थे दोस्तों, है ना। दोस्तों 1970 से 1980 के दशक में इन्होंने दोस्तों अपना एक अहम रोल निभाया था फुटबॉल में दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। जब कहा जाता है कि 1978 में दोस्तों, 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे अब, जहां वे क्वार्टर फाइनल लिंग में चौथे स्थान पर रहे थे साथियों, आप याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों मोहन बागान ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए भी इन्होंने खेला था, ये बात भी याद रखेंगे। जो घरेलू कैरियर के लिए मैच खेला गया था फुटबॉल का, यह भारत के थे दोस्तों, याद रखेंगे। और जो ऊपर हमने बताया दोस्तों, जो आपको बताया गया मूलर को, गर्डर मूलर को, यह कहाँ के थे? जर्मनी के थे, है ना। इतनी दोनों बातें याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब साथियों? तो बता देंगे केरल राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है दोस्तों ड्रोन फॉरेंसिक लैब दोस्तों इसका। अब ड्रोन फॉरेंसिक लैब क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको दोस्तों। यह पहले कौन उद्घाटन किया है? तो बता देंगे पिनराई विजयन, जो कि केरल के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है साथियों। दोस्तों याद रखेंगे, पुलिस ने ड्रोन फॉरेंसिक के अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में मजबूती से कदम रखा है बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए साथियों। यह बहुत ही अच्छा पहल है, जो कि ड्रोन के माध्यम से किसी भी अपराधी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पकड़ा जा सकता है। दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं, और केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। हम केरल के कुछ हम आपको फैक्ट बताते हैं जो आप याद कर लेंगे। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है साथियों, और केरल के सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए पिनरई विजयन, आसिफ और आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अभी हाल ही में केरल में प्रोजेक्ट के फोन ऐलान किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से जो नीचे होंगे उनको फ्री नेट की सुविधा दी जाएगी। तिरंगा पहल के तहत इस रैपिड स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए, केरल के गवर्नर ने वन स्कूल वन योजना भी शुरू किया था साथियों। दोस्तों पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने का योजना भी इन्होंने किया बनाया है। तो स्कैनपीडिया ऐप लॉन्च हुआ था यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर वन स्कूल वन IAS योजना और परिवर्तनम योजना भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था दोस्तों। यहाँ पर है शांत घाटी। अब शांत घाटी की जब बात हुआ है तो आप याद रखेंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है साथियों? तो बता देंगे फूलों की घाटी साथियों आपका उत्तराखंड में है, और आपका शांत घाटी दोस्तों केरल में है। दोस्तों पेरियार वन्य जीव और पेरियार नदी भी यहीं पर केरल में ही स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों को पता होना चाहिए, एक बच्चे कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों पोंगल पोंगल उत्सव में। तो पोंगल उत्सव जो होता है वह मनाया जाता है तमिलनाडु में, न कि केरल में। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने कम्युनिटी में डाला था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका रॉन्ग जवाब दिया है, अब याद रखेंगे आप। दोस्तों अनाईमुडी 16, पम्बन, मतिकुता और एक ही नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है दोस्तों। यहाँ की लोकसभा की सीट 20 है, और राज्यसभा की सीट 9 है, और विधानसभा की सीट 140 है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों 1956 को केरल की स्थापना हुआ था, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना सैटेलाइट फोन वाला पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान साथियों? तो बता देंगे दोस्तों क्या उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो बता देंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, याद रखेंगे साथियों, आपसे पूछा जाएगा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप बताएंगे असम राज्य में है साथियों। इस पहल का अच्छा क्यों उद्घाटन किया गया, इसका क्या काजीरंगा जो उद्यान है आपका, इसमें कौन से जानवर को संरक्षित किया गया है? तो बताएंगे वन सिंह राइनासोरस है, वन हॉर्स राइनासोरस, यानी कि एक सिंग वाला गैंडा दोस्तों यहाँ पर संरक्षित किया गया है दोस्तों। 10 सैटेलाइट फोन लगाया गया है, जिसके थ्रू गैंडों का शिकार करने वालों को पकड़ा जा सकता है दोस्तों, है ना। जो उसके विरोध में बचाव उचाव करते हैं दोस्तों, इस तरह से उनको पकड़ा जाएगा, याद रखें दोस्तों। असम की बात हुआ है तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के दोस्तों मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, याद रखें कि भी हाल ही में इनको बनाया गया है साथियों। यह आते ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करने लगे वहाँ पर। असम में बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने देने लगे, जैसे कि रायमोना। दोस्तों अभी हाल ही में असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी बना है एक नया, और दिहांग पटकाई को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है दोस्तों।
चाय महोत्सव 2021 में असम में ही हुआ था दोस्तों। दोस्तों कल का एक सेशन आया था जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में था। जितने महोत्सव हैं, जितने भी उत्सव मनाए गए हैं 2021 में सभी राज्यों द्वारा, वो सेपरेट एक वीडियो में मात्र 10 मिनट में आपको दे दिया गया है। आप जरूर देख लेंगे उस वीडियो को। साथियों अगर बात हुआ है असम का, तो असम के कैपिटल दिसपुर। पीएम मोदी दोस्तों यहाँ पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी शुरू किए थे दोस्तों। पर्यटन संजीवनी योजना, अन्ना अरुणोदय योजना और धनवंतरी योजना, ये फेमस तीनों योजना आप याद रखेंगे। कौन कौन से? पर्यटन संजीवनी, अरुणोदय और धनवंतरी योजना यहीं पे स्टार्ट हुआ था। भारत का एकमात्र गोल्डन भाग यहाँ पे देखा गया था। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज यहीं पे शुरू हुआ था साथियों। दोस्तों बिहू हो गया, नगुरम्बा हो गया, हुमुर हो गया, हुमुर बोसल हो गया, यहाँ का फेमस नृत्य हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भारत का फास्ट एरिया का पहला गाय हॉस्पिटल यहीं पे खोला गया है साथियों, आप याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क का कल ये आपने पढ़ लिया, जो कि जिसका नाम, जिसमें क्या किया गया दोस्तों, 10 ऐसे सेटेलाइट लगाए गए हैं जो कि संरक्षित करेंगे दोस्तों किसको, हमारे जो वन हॉर्स राइनासोरस है। यहाँ के लोकसभा सीट है 14, विधानसभा सीट है 126 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 7। और अगर पूछा जाता है असम की स्थापना कब हुआ तो बता देंगे 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने जारी किया भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप दोस्तों? चिप का नाम क्या है दोस्तों? बता देंगे इंडिगो नाम है, आप याद रखेंगे साथियों। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा दोस्तों। अब यहाँ पे राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, जो आपका नया मंत्रिमंडल बना है दोस्तों, उसका एक सेपरेट वीडियो हमने ट्रिक से डाला हुआ है, आप जरूर देख लेंगे। हम आपका रिवीजन करा देते हैं, जो फेमस हैं हम आपको रिवीजन करा दें दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके हाथ में है? बता देंगे मनसुख मंडाविया के पास है दोस्तों। इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है दोस्तों। अगर बात किया जाता है कि रेलवे मंत्रालय किसके पास है अभी फिलहाल में, तो बता देंगे अश्विनी वैष्णव के पास है। पहले पीयूष गोयल के पास था, अभी फिलहाल में पीयूष गोयल जी के पास क्या है दोस्तों? बता देंगे कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय इनके पास है। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये नया मंत्रालय दोस्तों बनाया गया है, यह पीएम मोदी जी के पास है, याद रखेंगे दोस्तों। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय आ गया। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, अब धर्मेंद्र प्रधान जी के पास दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय है दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों जो कि पहले आपके दोस्तों किसके से, कांग्रेस के पार्टी से थे, लेकिन अभी हाल ही में इनके पास कौन सा दोस्तों मंत्रालय है? बता देंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अनुराग सिंह ठाकुर को दोस्तों खेल और युवा मामले के मंत्री बना दिया गया है, जो पहले की किरण रिजिजू के पास था। इस समय किरण रिजिजू दोस्तों कानून मंत्रालय है, याद रखेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय एमएसएमई सेक्टर नारायण राणे के पास है दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति कुमार पारस के पास है। आयुष मंत्रालय आपको बता दिया गया सर्बानंद सोनोवाल के पास है, जो पहले सीएम थे दोस्तों असम के, अभी विश्व शर्मा करके असम के सीएम है, उसे आप याद रखेंगे, हेमंत विश्व शर्मा दोस्तों। अगर बात करें संस्कृत पर्यटन किसके पास है मंत्रालय, बता देंगे किशन रेड्डी, किरण रिजिजू नहीं दोस्तों, किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी, याद है। इतनी बातें आप याद रखते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हम कराते रहेंगे डेली, ठीक है दोस्तों। आप नोट्स जरूर बनाया करिए, नोट्स बनाने से आपकी हैबिट लिखने की हो जाएगी, जो कि आपको हमेशा के लिए फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कब मनाया जाना की घोषणा किया है दोस्तों? बता देंगे 14 अगस्त को दोस्तों। 14 अगस्त को इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और उस समय इनको मतलब कि एक जब ये अपना दोस्तों आप देखे होंगे लाल किला पर जब ये अपना भाषण दे रहे थे, तो इस समय इनके आंख में आंसू आ गया था। मतलब कि एक तरफ से तो हम लोग स्वतंत्र हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और दुख था कि हमारा पार्टीशन हुआ था दोस्तों। यह बात बहुत खलता है, आज तक भारत को खलता है, और इस दिन को याद करने के लिए, इस उद्देश्य में कि भेदभाव, दुश्मनी, दुर्भावना जो जहर है दोस्तों, इसको खत्म कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाए, और साथ साथ एकता, सामाजिक सद्भाव और दोस्तों मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने के लिए यह दिन 14 अगस्त के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा, याद रखेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दोस्तों। अभी हाल ही में 7 अगस्त को, याद रखेंगे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने का घोषणा किया गया है साथियों। किसके याद में दोस्तों? कि आपके बता देंगे नीरज चोपड़ा के सम्मान में साथियों, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ई ईंधन मंच तपस दोस्तों? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप बता देंगे दोस्तों। ये लॉन्च किया गया है दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया गया है, आप इसी को याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं एक मिनट साथियों, ऊर्जा मंत्रालय नहीं होगा यहाँ पर होगा सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, इसको याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर तपस का फुल फॉर्म क्या है तो बता देंगे, तपस का फुल फॉर्म ट्रेनिंग फॉर एगुमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, यानी कि प्रशिक्षण उत्पादकता और सेवाओं के लिए
प्रशिक्षण दोस्तों एक तरह से कॉलेज में, स्कूल्स में एक तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस NISD में किस तहत दोस्तों, इसमें बहुत सारे पढ़ने 5 पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। उसका नाम है तपस। कौन-कौन सा? ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए और जरा चिकित्सा जो बुजुर्ग को देखभाल करने के लिए दोस्तों एक पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है। मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन के लिए, ट्रांसजेंडर मुद्दे पर बात करने के लिए और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है। साथियों याद रखेंगे जो कि पठन सामग्री व्याख्यान अध्ययन से रिलेटेड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपना पद छोड़ा है दोस्तों? बता देंगे दोस्तों। यह अभी हाल ही में उठा-पटक सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों तालिबान को लेके। दोस्तों अफ़गानिस्तान, दोस्तों आपको पता होना चाहिए सन 2001 में तालिबान ने दोस्तों आपके वाशिंगटन मतलब कि अमेरिका के वाशिंगटन पर हमला किया था और उसी का परिणाम आज है दोस्तों, यह बना हुआ है कि तालिबान बिल्कुल एक तरह से नाको चने चबवा दिया है दोस्तों। पूरे देश को अमेरिका तक हार गया लेकिन इसको शांत नहीं करवा पाया दोस्तों। अब अमेरिका छोड़ कर चला जा रहा है तो अमेरिका एक दोस्तों क्वाड का संगठन बनाया है जिसमें कि अफ़गानिस्तान शामिल है, तजाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान और अमेरिका, ये चारों हैं। और एक और क्वाड है जिसमें कौन-कौन है दोस्तों बता देंगे। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये चारों एक क्वाड में है दोस्तों जो कि हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 अगस्त। 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस दोस्तों। इसके बारे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और लिखने की कोशिश किया करिए जिससे आपका रिवीजन होता चलेगा। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताएंगे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह पर किसका पता लगाया है दोस्तों? दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई टॉपिक जो मिसप्रिंट हो जाती है या फिर कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे ज़रूर सुझाव के रूप में हमें बता सकते हैं। सर यह सुधार कर लीजिए अपने अंदर, या फिर कोई अगर अगर अलग से टॉपिक पे करंट अफेयर के टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो उसका सुझाव भी आप दे सकते हैं। जैसा सुझाव आपको लगे कि सर में यह सुधार करना चाहिए आप बताइएगा, क्योंकि हमारी कमजोरी आप बताएंगे तभी जाके हम उसमें सुधार कर पाएंगे। साथियों बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। सिर्फ यह योगदान करना ना भूला करें साथियों, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट PDF और दोस्तों बेस्ट प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। धन्यवाद साथियों।